नाक स्टेटमेंट जो आज मैंने पहली दफा सुनी है वो हामिद मीर की है। अच्छा, हामिद मीर मेरा कुलीग है, मेरा दोस्त है, मुझसे जूनियर अलबत्ता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। और उसका जो उसका स्टाइल है वो बड़ा काबिल तारीफ है हमेशा से। सर आलमी अवार्ड भी उनको और मिला है, देखिए जो बात है हामिद ने कही है जी, उसको ये चाहिए मुस्लिम लीग नवाज वालों को चैलेंज करें। अब हामिद मीर साहब का शो चल रहा है इस वक्त, वरना कोशिश हमारी थी कि उनसे हम राब्ता करते। क्योंकि उसकी वजह है कि उन्होंने तो बहुत खौफनाक बात की। उन्होंने कहा कि लस्सी के 2 गिलास पिलाकर उन्होंने मुझे धमकी दी। शायद लस्सी के गिलासों का हवाला वो बतौर जिस तरह उसका स्टाइल है वो खास उस वजह से दे रहे थे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक जर्नलिस्ट को बुला के धमकी दी हो तो मैं बहुत हैरान हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बहुत धीमे मिजाज के हैं जी। और किसी को बुला के धमकी देना तो बहुत इंतहाई कोई अमल होगा जिसकी बिना पर वो इस हद तक प्रवोक। ऑफशोर कंपनीज की बात थी, नॉर्मली वो प्रवोक नहीं होते और वो बहुत मिलनसार हैं। और अब ये हामिद को बहुत डिटेल बतानी पड़ेगी कि क्या हुआ। और दूसरी बात जो है कि दोस्त, मैंने पहले भी कहा, ये मेरा तल्लक नवाज शरीफ या उसके खानदान को अदालतों में लाने का नहीं था। मैं एज ए पाकिस्तानी चाहता हूं कोई भी हो, इस पानामा लीग में 400 के करीब अफराद का नाम है जी। वो सबके साथ यही सलूक होना चाहिए जो अगर इनके साथ होना है, क्योंकि कानून एक जैसा होना चाहिए और उसका इतलाक भी एक आगाज मेरे हाकिम से हुआ है तो मुझे इतलाक नहीं है। वो देखिए वो अदालतों का फैसला है, अदालतों को उन्होंने भी माना है। मियां साहब ने कहा कि मैं अदालतों का फैसला मानूंगा। ब्रेक पे जाने से इफराज साहब एक चीज, जैसा कि किरमानी साहब बात कर रहे थे कि ये इमरान खान साहब का ढिंढोरा है जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे। किरमानी साहब मैं एक बात बताऊं कि सियासत बड़ी बेरहम चीज है। जो कमजोरी होती है हुकूमत की वो ताकत होती है अपोजिशन की, और जो अपोजिशन की कमजोरी होती है वो ताकत होती है हुकूमत की। तो अपोजिशन तो होती इसीलिए है टू अपोज यू। अपोजिशन का मकसद ही है अपोज करना। उनको एक मौका मिला, उसका उन्होंने फायदा उठाया है, मुमकिन है उसमें वो नाकाम हो जाए। ठीक है, मैं ब्रेक